यहाँ हम लोग जो बात करने वाले हैं आज, वो वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। स्पीड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि स्पीड क्या होता है, और टाइप ऑफ स्पीड भी डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला डिफिनेशन है वेलोसिटी का, रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज, ठीक है। तो टाइम के साथ जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट में, वही वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। थर्ड में हम लोग जो बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में, तो इसका यूनिट जो होता है होगा मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड का और वेलोसिटी का यूनिट सेम होगा, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है ना। क्वांटिटी अलग अलग, क्वांटिटी अलग अलग होने का क्या मतलब है कि मतलब एक जो स्पीड था वह स्केलर क्वांटिटी था, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी के बारे में। तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ वेलोसिटी। पहला टाइप है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा हम लोग का है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तीसरा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चौथा में जो है वह है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जिस तरह स्पीड का टाइप था उसी तरह वेलोसिटी का होगा। इसका मतलब क्लियर है कि यदि हमको स्पीड का टाइप पता है तो हम वेलोसिटी का याद कर सकते हैं, मतलब सेम टाइप। जैसे उसमें था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसमें था एवरेज स्पीड, इसमें क्या एवरेज वेलोसिटी। उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी तरह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो एक याद रहेगा तो दूसरा का भी टाइप हमको ध्यान हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे भाई, वेलोसिटी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम के साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा वही वेलोसिटी कहलाएगा। यह जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी है ना। तो पिछले क्लास में मैंने डिफिनेशन बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड का, सिमिलर डिफिनेशन जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब जैसे देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी, ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ एक पार्टिकल है, यह 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। उसी तरह से कुछ समय ये यहाँ टाइम हम जो मेजर करते हैं t=1 सेकंड, कितना, t=1 सेकंड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और इसका भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, और t=1 सेकंड, या फिर कहें 2 सेकंड टू 9 सेकंड, ठीक है। यहाँ देखो, ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ, इसका टाइम फिक्स है कितना पर है, 1 सेकंड पर। कितना पर है, 1 सेकंड पर है। बट यहाँ देखो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट तो है, लेकिन इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब हुआ कि यह 2 सेकंड पर है, कि 3 सेकंड पर है,
कि 5 सेकेंड पर है कि 9 सेकेंड पर है, हमको कोई फिक्स यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसलिए यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होगा और यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसमें टाइम फिक्स है, एक पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, तो यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी यदि लिखना हो, यहाँ हमने एरो दिया है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका हम लोग वैल्यू लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना? ये आ गया, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और टोटल टाइम से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अगला हम लोग के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज, ऐसे लिख लें, when magnitude and magnitude and direction of velocity, magnitude and direction of velocity do not change, do not change during entire motion, during entire motion, during entire motion is called, is called uniform velocity, is called uniform velocity। ठीक है ना? तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इसे एग्जांपल समझते हैं। यहाँ देखो, ये पार्टिकल है, या 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, किधर? ईस्ट की डायरेक्शन। कुछ समय बाद हम लोग चेक करते हैं तो इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में। अगेन कुछ समय बाद चेक करते हैं तो इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में। तो हम क्या देख रहे हैं? टी इक्वल टू 1 सेकेंड मान लेते हैं, टी इक्वल टू 3 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ऐसा कुछ। यहां से यहां तक इसका मोशन होता है, पूरे मोशन में इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। देखो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहता है। देख रहे हो, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो इसमें क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगला है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। when magnitude और डायरेक्शन और both changes of moving particle, of moving particle during entire motion, during entire motion is called non-uniform velocity, non-uniform velocity। ठीक है ना? तो देखो, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो यह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाए। अब इसको हम लोग एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं ना। देखो, जैसे यहाँ एक पार्टिकल है, यह 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है,
ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ये जो है 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है ईस्ट के ही डायरेक्शन में। अगेन 25 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है ईस्ट के डायरेक्शन। हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन तो सेम है, ईस्ट ईस्ट और ईस्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है। 5 है, क्या कितना हो गया, 15 हो गया, इसका कितना हो गया, 25 हो गया। तो 5 से 15 हो गया, 25 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। तो केवल मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए तो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। साथ ही साथ ऐसा हो जाए, समझ, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन देखो, ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ, यानी ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ, यानी डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले दो, यहां तक तो ईस्ट में चला, बट यहाँ नॉर्थ में चला गया, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें क्या था, डायरेक्शन सेम था लास्ट तक, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। इसमें क्या है देखो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गया, ईस्ट ईस्ट और यहाँ हो गया नॉर्थ। ये दोनों कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। यानी अगर केवल डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, या दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब कुछ भी चेंज हो जाना चाहिए, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन या दोनों, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन को ये शेड्यूल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सेकेंड पॉइंट में लोग लिखेंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ यदि वेलोसिटी में चेंज हो जाए, टाइम के साथ यदि वेलोसिटी में चेंज हो तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी जब वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, ये पार्टिकल, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड ईस्ट के डायरेक्शन में। कुछ समय बाद इसका हो गया 8 मीटर पर सेकंड ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 5 से 6, 6 से 8। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो ये एक्सीलरेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे एक्सीलरेशन होगा भाई, एक्सीलरेशन होगा, ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो, इफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज,
do not change, then acceleration will be zero. Acceleration will be zero. इसको ध्यान रखना। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा तो उसका वहां एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, वहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन तभी आएगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा, इसको ध्यान रखना। नोट में एक चीज लिख लेते हैं, काम आएगा आगे न्यूमेरिकल्स में। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन means velocity of particle increases with time। ठीक है। थर्ड में नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन means velocity of particle decreases with time, ठीक है। उसी तरह फोर्थ में लोग बात करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक चीज और लिख लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलेंगे। जीरो एक्सेलरेशन means velocity of particle do not change, velocity of particle do not change। ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि वेलोसिटी पार्टिकल का चेंज, ध्यान रखो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ वेलोसिटी पार्टिकल का इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, मतलब घटेगा। घटेगा का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कोई पार्टिकल, इसको एक फिगर से हम लोग समझते हैं, हम एक फिगर समझते हैं। हमने क्या कहा कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, बोलो, जीरो भी हो सकता है, साथ ही साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे एक पार्टिकल है, इसका 5 मीटर पर सेकेंड है, अगेन नेक्स्ट में हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, अगेन 12 मीटर पर सेकेंड, ऐसे है। यदि इसमें पूछा जाए कि बताओ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, तो तुम कहोगे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 5 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ। अब पूछा जाए कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ कि निगेटिव, तो तुम क्या कहोगे, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज कर रहा है। दूसरा कंडीशन हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद 4 मीटर पर सेकेंड, कुछ समय बाद 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हो सकता है। यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, बताओ, हो रहा है। अरे भाई पहले 5 था, अब 4 हो गया, चेंज हो गया, अब 1 हो गया, चेंज हो गया। यानी यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं, तुम कहोगे होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब पूछा जाए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तुम क्या कहोगे, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, 5 से 4, 4 से 1।
और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब हुआ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और इसी को हमने यहाँ यहाँ जो है लिख दिया, तो पूरा लिख दिया, इसको समझ लो। ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट में, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, पहला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दूसरा है एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फोर्थ में है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है? तो फर्स्ट में लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में, यही चार टाइप था। उसी तरह वेलोसिटी का फोर टाइप यही था, सेम था। उस तरह एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक याद रहेगा ना, चारों याद हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। पहला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। इट इज acceleration of particle, it is acceleration of particle at particular instant. ठीक? It is also called acceleration, इसको acceleration भी पढ़ेंगे। ठीक। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है एक पार्टिकुलर टाइम पर होगा। जैसे फिगर समझ, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। टी इक्वल टू 1 सेकंड। दूसरा हम ले लेते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 2 सेकंड टू 9 सेकंड। यहाँ देखो, यहाँ जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ईस्ट की तरफ है भी, मान लो ईस्ट की तरफ है, तो फिक्स टाइम है 1 सेकंड। यहाँ जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स नहीं है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर होगा, कि 3 सेकंड पर होगा, कि 5 सेकंड पर होगा, ये हमें नहीं पता, कि 9 सेकंड पर होगा। यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है, यहाँ एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, इसलिए यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं होगा। बट यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक फिक्स टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है एक फिक्स टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वही कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एवरेज का साइन लिखेंगे V2 - V1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। ध्यान रखना। ठीक। चेंज इन वेलोसिटी, V2 - V1 मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होगा और उस चेंज होने में जो टाइम लगा होगा, वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। याद रहेगा एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसको ध्यान रखना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन ऑफ मूविंग पार्टिकल डू नॉट चेंज। when magnitude and direction of acceleration, यहाँ लिख सकते हैं, एक चीज यहाँ जोड़ लेना, of acceleration of moving particle, of moving particle do not change, do not change is called uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला जो हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन when magnitude or direction or both changes, when magnitude or direction or both changes, or both of acceleration changes, then it is called non-uniform acceleration, non-uniform acceleration। ठीक है, तो देखो जैसे हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहा था, वेलोसिटी में क्या बताया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन या फिर दोनों चेंज होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे फिगर समझते हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब चेंज नहीं होता है तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेकंड केस में देखते हैं, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट। हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड 5 15 हो गया, देखो 5 से 15 हो गया, चेंज हो गया ना, यहाँ देखो 25 यानी 15 से 25 हो गया, चेंज हो गया, तो मैग्नीट्यूड यहाँ चेंज हो रहा है, ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना, अब देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्ट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ। देखो मैग्नीट्यूड 5 5 5, डायरेक्शन देखो ईस्ट ईस्ट, यहाँ क्या है नॉर्थ, यानी डायरेक्शन चेंज हुआ है केवल, यहाँ देखो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तब क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट चेंज होना चाहिए।
देन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, सभी का डिफिनेशन लगभग सिमिलर। ठीक है, अब इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन सेमी सर्कल सोन इन फिगर। ये देखो, ये जो फिगर है ना, सेमी सर्कल है, थोड़ा सा बनाने में इधर उधर हो गया है, बट ये समझना है कि ये सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल पर चलता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी पॉइंट पर पहुंच गया, ए से बी पॉइंट, मूविंग इन सेमी सर्कल सोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का। ठीक है, अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा गया और ये बहुत सिंपल है, देखो कैसे होगा। हमने हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम पीछे जाके देखेंगे, देख लेते हैं, ध्यान भी होगा। देखो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब हमको चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका, और टाइम तो पता है 1 सेकेंड, यहाँ दिया 1 सेकेंड में ए से बी पर आ जाता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनिशियल और टू फाइनल, जहां से स्टार्ट हुआ और जहां पहुंच गया, ये दोनों के बीच का सबसे छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या चाहिए होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी लिखना हो तो हम क्या लिखने वाले हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लिखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, हमने क्या कहा कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा, तो ए से बी पर जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कहीं दिख रहा है, ए बी, ए बी सबसे शॉर्ट है, ऐसे जाएंगे तो ये बड़ा पाथ हो जाएगा। ए से बी पर जाने के लिए सबसे शॉर्ट क्या दिख रहा है, ए बी, ए बी अपॉन टाइम टी। अब ए बी का वैल्यू निकालो, देखो ए इसका रेडियस दिया हुआ, आर इजकल टू कितना दिया, 1 मीटर, 1 मीटर दिया। तो ये सेंटर है, तो सेंटर से कहीं भी लो, इस पॉइंट पर लोगे तो रेडियस के बराबर होगा, यहां से इस पॉइंट पर लोगे तो रेडियस के बराबर होगा, यहाँ कहीं लोगे तो मतलब ये जितना भी इसका रेडियस होगा, सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देख रहे हो ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल रेडियस कहलाता है। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस रेडियस हो जाएगा, यहाँ सरकमफ्रेंस रेडियस हो जाएगा। तो ये यहाँ ए से ओ तक इसका रेडियस है 1 मीटर, और फिर ओ से बी तक फिर कितना है, 1 मीटर। तो टोटल ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, तो टोटल आ जाएगा 1+1, 1+1 डिवाइड बाई टाइम कितना भाई, 1 सेकेंड, तो 1, तो 1 1 2, 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इसका ऑप्शन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी तक का, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, एंड टोटल हो जाएगा 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और टाइम 1 सेकेंड, तो 1 यहाँ रख लिए, तो 2/1 2 आएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमको 4 ऑप्शन दिया था कि चारों में से कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस क्वेश्चन में आईआईटी एडवांस से पूछा गया, इस क्वेश्चन में क्या था कि डिस्प्लेसमेंट का जिसको अच्छा कंसेप्ट पता होगा वो आसानी से ये क्वेश्चन कर लेगा। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बस। तो देखो यहाँ टाइम जो दिया है वो 5 सेकेंड दिया है, और यहाँ जो टाइम दिया है आवर में दिया है, आवर। तो सबसे पहला काम है हम लोग इसको सेकंड में लेके आएंगे, आवर को सेकंड में लेके आएंगे। तो सिंपल है, हम ऐसा करते हैं कि पहले इसका स्पीड ऐसा मान लेते हैं कि यह बस है, ये क्या है, बस, समझना, ये बस है, इसका स्पीड रहता है v1 इजिकल टू 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है, ऐसे चलता हुआ जाता है, और फिर इसका स्पीड
घट जाता है भाई, डिक्रीज कर जाता है। तो V2 जो हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले इसका स्पीड रहता है V1 80 किलोमीटर पर आवर, अब इसका स्पीड हो गया V2 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका एक सिंपल तरीका हमेशा याद रखो, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड। ये कंसेप्ट याद रखना है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो एक टर्म आता है 5/18, तो 5/18 से हमेशा मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 9, 2 से यदि हम डिवाइड करें तो, और ये हो जाएगा 40। ठीक है ना। और 40 और 5 में यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाएगा, और ये डिवाइड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, यानी V1 का वैल्यू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर, जो था मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 200/9 मीटर पर सेकंड आया। उसी तरह हम इसका वैल्यू कन्वर्ट करें तो 60 गुना इंटू 5/18 कर लेंगे ना, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। याद रखो हमेशा, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई ऐसा करो कि ये 2 से 9 टाइम्स और ये 2 से 30, तो ये कितना जाता है बताओ। तो 30 × 5 150/9 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 150/9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये V2 का वैल्यू आ गया और ये V1 का वैल्यू आ गया। एक्चुअली ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो पहले इसका स्पीड रहता है 200/9 मीटर पर सेकंड, अब हो गया 150/9 मीटर पर सेकंड। यहाँ से एक बात तो क्लियर हो रही है कि 80 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड घट के हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या बताया था, यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए, देखो अभी लिखवाएं, देखो निगेटिव एक्सीलरेशन मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज। यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा, हमने क्या बताया था, होगा। देखो यदि वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है 5, 4, 1, तो हमने कहा था वेलोसिटी एक्सीलरेशन होगा। कौन सा एक्सीलरेशन होगा, निगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन होगा कि नहीं, तो कहोगे होगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन अब बस पूछ रहा है हमसे, तो एक्सीलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो एक्सीलरेशन जो होता है हमने बताया V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, अभी फार्मूला भी बताया। तो V2 का वैल्यू कितना है, 150/9 माइनस 200/9, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड। मतलब इसको चेंज होने में जो टाइम लगा, वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा वो है 5, यहाँ 5 रख लेंगे। इसको सॉल्व करो तो 9 का एलसीएम तो 9 हो जाएगा। तो 150 - 200/5 आ जाएगा। तो 150 में से 200 माइनस करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में कर, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत। तो 150 - 200 हो जाएगा -50/9 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ लिख सकते हैं -50/9 इंटू 5। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स, तो -10/9, ये इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। निगेटिव एक्सीलरेशन आ गया। निगेटिव एक्सीलरेशन ये शो कर रहा है कि निगेटिव एक्सीलरेशन क्या शो करता है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रहा है ना, 80 से कितना हो गया 60, यानी क्लियर है कि यहाँ एक्सीलरेशन तो होगा लेकिन निगेटिव एक्सीलरेशन होगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो जाएगा -10/9। यहाँ तक सबको क्लियर। हमने कुछ नहीं किया, देखो 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली, इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए तो रिजल्ट आया। यहाँ भी 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, इसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो 150/9 मीटर पर सेकंड आ गया। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। V2 का वैल्यू रख दिए, V1 का वैल्यू रख दिए, और T2 माइनस T1 क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेकंड, 5 रख दिए, और इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया। ठीक है, और निगेटिव एक्सीलरेशन शो कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो देखो वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज भी कर रहा है। हमें उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई।
क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो एक ट्रेन हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का, ये रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और ये चलना शुरू। तो रेलवे स्टेशन पर तो ये रेस्ट में रहा होगा, मतलब रुका हुआ होगा, तो V1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये चलना जब शुरू किया, इस तरह का ट्रेन है, ट्रेन देखे होंगे, ठीक है। जब ये चलना शुरू किया, इस केस में इसका स्पीड अप कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो पहले था V1 0, अब क्या हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो हमको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में लाना है। तो अभी हमने बताया क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो हो जाएगा 9, हो जाएगा 20। तो अगर 20 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100/9 मीटर पर सेकंड, यह आ जाएगा। और टाइम क्या है देखो, तो अब यहाँ हम लोग एक्सीलेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T। V2 का वैल्यू निकालें कितना, 100/9 माइनस, यहाँ V1 क्या है 0, अपॉन टोटल टाइम कितना लगा देखो 10 मिनट। अब देखो मिनट में दिया है और यहाँ मीटर पर सेकंड में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कैसे करेंगे, 10 × 60 सेकंड हो जाएगा। मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 × 60, यानी हम यहाँ लिख लेंगे 10 × 60। तो हमारे पास आएगा 100 अपॉन, और 9 × 60 × 10 हो जाएगा 600। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा। लिख लेते इजकल टू 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्सीलेशन है जो हमसे पूछ रहा है। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।